स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। बहुत लंबे समय के बाद मैं जो है आज मैंने बिहार दरोगा पर सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत से नए बच्चे जो हैं वो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत से नए कैंडिडेट जो हैं वो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। उन्हें बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है, क्योंकि मेल जो आता है या कभी-कभी जो मैसेज आता है उसमें जिस तरह का सवाल वो पूछते हैं, उसी से मुझे लग जाता है कि कुछ बेसिक जानकारियों की इन्हें समझ नहीं है। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आपको बेसिक समझ नहीं होगा किसी भी बात का, तब तक आप उस चीज़ में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो पहले तो मैंने बिहार दरोगा पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, और याद ही है कि हमने 3 साल पहले जो है जब बिहार दरोगा में मेल वाला प्रॉब्लम आया था, उसी समय हम लोगों ने थोड़ा बहुत भाग-दौड़ किया था पटना में बीपीएसएससी आयोग के सामने, और बहुत कुछ किया था। तो वहीं से ये जर्नी चल रही है। लेकिन अब मैं इस पे कम वीडियो बनाता हूँ, बहुत से लोग बनाने लगे हैं, सारी जानकारियाँ आपको पता ही है, तो लोग कहते हैं कि ये सब तो हमें पता ही है, लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता देता हूँ, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि दरोगा का एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या तरीका है और क्या सब आपको करना है। क्योंकि संभावित तारीख तो अब आप लोगों को पता ही है कि जनवरी में है, हालाँकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, वो भी जब होगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। 1799 पोस्ट है, ये भी आपको पता है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें इस साल के 2026 के लास्ट तक जाते-जाते मान के चलिए कि जून जुलाई में जो है बाकी भी 1000 वैकेंसी आने की संभावना है। ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। जो सुनने को मिल रही है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें अब कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता है, लेकिन है वो भी एक संभावना है। तो उम्मीद आगे के लिए भी बनाए रखें। तो आप जानते हैं कि आपका प्री होता है पहले, मेंस होता है पहले, उसके बाद जो है आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो प्री जो होता है वो फिर आपका जितने नंबर का होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.2 रहता है, और एक मार्क्स के लिए जो है सो आपको 2 नंबर मिलता है। टोटल जो है 200 मार्क्स का जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है। जीके, जीएस, करंट अफेयर यही सब उसमें होता है। ये आपको होता है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितना कम वक्त है तो किस तरह से किन चीज़ों पे आप ध्यान दें। पढ़ाई पे तो ध्यान दें ही, लेकिन 1-2 घंटा शाम में दौड़ा भी करें, क्योंकि पिछले बार दौड़ में बहुत से लोग, और ऊँची जंप में जो 4 फीट का जो कूद होता है उसमें बहुत से लोग छँट गए थे। तो ऊँची कूद का आप लोग थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहिए। अगर आप लोग पटना में नहीं है या आपके शहर में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पर कि आपको फ़िज़िकल के लिए तैयार किया जाए, तो आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो मैंने पहले भी ऐसे वीडियो बनाए हैं या ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लिया है जो रो रहे थे जब वो फिज़िकल में छँट गए थे, जब वो दौड़ नहीं पाए थे, जब वो कूद नहीं पाए थे। गोला तो आप फेंक लेते हैं, लंबी छलांग भी आप लगा लेते हैं, लेकिन दौड़ में और ऊँची कूद में आप छँटते हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा अपने बॉडी को जो है वो अभी से तैयार करने लगिए। थोड़ा-सा आप दौड़-भाग रखिए। ये मत सोचिए कि ये केवल पढ़ाई से निकल जाने वाला एग्ज़ाम है। तो प्री में आपको पता है कि प्री में आपको 100 क्वेश्चन आएँगे 200 नंबर के, और आपको 2 घंटा का उसमें समय दिया रहेगा। आपको नेगेटिव मार्किंग क्योंकि 0.2 है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ बड़े टीचर हैं, कुछ बड़े नाम हैं पटना में और बाकी जगहों के, जो ये कहते हैं कि आपको सोच-सोच कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं आपको कहता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस बेवकूफ़ी में आप ना पड़ें कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। पहली बात। दूसरी बात कि अटेम्प्ट किस तरह से करना है, इसके कुछ ट्रिक की बात होती है। मैं बहुत सारे ट्रिक इसके हैं भी नहीं, एक ही ट्रिक है कि जब आप बनाने लगते हैं क्वेश्चन बैठ के, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या कोई ऑप्शन रिपीट तो नहीं हो रहा है। मान के चलिए 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आप कंफर्म है कि भाई मेरे को ये आ रहा है, ये 15 क्वेश्चन की मुझे जानकारी है। तो देखिए उस 15 क्वेश्चन में कि क्या इस 15 क्वेश्चन में कोई पैटर्न है। क्या इस 15 क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बी जो है, बी ऑप्शन वो बार-बार आ रहा है, मतलब 15 में 8 बार बी आ गया। तो अगर ऐसा है तो जब आप तुक्का मारने वाले क्वेश्चन पे जाएँगे तब वहाँ पर भी आप बी ही अटेम्प्ट करेंगे। ये एक नॉर्मल सा ट्रिक है, कभी-कभी बहुत काम आ जाता है। कभी-कभी तो इतना काम आ जाता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। कई ऐसे एग्ज़ाम में कई बच्चे ऐसे प्री भी क्वालीफाई कर गए, हालाँकि बाद में जाकर वो गड़बड़ा गए, उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने केवल इसी ट्रिक के ज़रिए अपना प्री क्वालीफाई कर लिया। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है, लेकिन तैयारी अपनी पूरी करनी है। पहली बात ये मैंने आपको कह दिया कि आप ऊँची छलांग और दौड़ पे भी ध्यान दें, और उसके अलावा करंट अफेयर, जीके, जीएस पे भी आप ध्यान दें। सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, ये बात। अब मैं आपको कहता हूँ कि बाकी जो भी आपको तैयारी करनी है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आप हिस्ट्री पे दें,
हिस्ट्री पे और उसके अलावा करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं, प्रतियोगिता दर्पण के अलावा नया बया देखना नहीं है। करंट अफेयर के लिए केवल और केवल प्रतियोगिता दर्पण आपको देखना है। किस देश के साथ कितना समझौता हुआ है, कौन सा विशेष तारीख होता है, जैसे कि महिला दिवस कब आता है, 8 मार्च को आता है। तो ये कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कुछ एक पैटर्न है, उसको भी फॉलो कीजिए। और पैटर्न के अलावा करंट अफेयर पे आप पूरा फोकस कीजिए और हिस्ट्री पे आप पूरा फोकस कीजिए। हिस्ट्री में अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन इस बार आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार प्राचीन इतिहास से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो भी पढ़ना है। जो कि आप जानते ही हैं कि प्राचीन इतिहास में हमारा जहाँ से शुरू होता है, साउथ के राजाओं से शुरू होता है, तो उन चीज़ों को भी आपको कवर करना है। तो हिस्ट्री पे पूरा फोकस कीजिए और करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण मोर देन इनफ है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और फिजिकल के लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है। किसी भी तरह का कोई संशय मन में हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट करके पूछें। मैंने पहले बहुत वीडियो इस पे बनाता था, मैंने इस बीच में छोड़ दिया है वीडियो बनाना। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई दिल में कोई संशय हो, क्योंकि आप नए फ्रेश बच्चे हैं, आपको बहुत कुछ की जानकारी नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।